दोस्तों, आज की कहानी है जीवन में अगर खुश रहना है तो परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलते रहो। आज के समय में वही मनुष्य सफल और खुश हैं जिसने अपने जीवन में आने वाली अच्छी और बुरी परिस्थितियों में खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल लिया है, और जो अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल नहीं पाते वे ना तो सुखी रह पाते हैं और ना ही अपने जीवन से संतुष्ट हो पाते हैं। कहानी चालू करने से पहले हमारी चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और कहानी को ध्यान से सुने। एक समय की बात है, राजा और उनके मंत्री सैर के लिए निकले थे। चलते चलते राजा की नजर एक गरीब किसान पर पड़ी जो कि एक बहुत ही उबड़-खाबड़ और पथरीली जमीन पर सो रहा था। यह देखकर वह सोच में पड़ गए कि ऐसी पथरीली जमीन पर भला इसको कैसे नींद आ सकती है। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री देखो, यह किसान कितनी पथरीली जमीन पर सो रहा है पर ना जाने इसे नींद कैसे आ रही है। मंत्री बोला, महाराज परिस्थिति के कारण। राजा बोले, पर इसकी परिस्थिति तो बुरी है, लेकिन फिर भी यह एक इंसान ही तो है, कैसे यह ऐसी जमीन पर आराम से सो सकता है। मंत्री बोला, इसकी परिस्थिति यह है कि इसके पास सोने के लिए मखमल और आरामदायक बिस्तर नहीं है, इसलिए इसने पथरीली जमीन पर सोने की परिस्थिति में खुद को ढाल लिया है और अब इसके लिए यह एक सामान्य बात है। राजा बोले, अच्छा, यदि इसको आरामदायक बिस्तर दे दिया जाए तो क्या यह उस बिस्तर पर नहीं सो पाएगा। मंत्री बोला, यदि कई दिनों तक इसे आरामदायक बिस्तर में सोने का अभ्यास हो जाए तो यह उस परिस्थिति में भी खुद को ढाल लेगा। राजा कुछ सोचने लगे और फिर बोले, लेकिन हम चाहते हैं हम तुम्हारी इस बात का प्रयोग करके देखें, इसलिए हम इस किसान को महल ले जाकर आरामदायक बिस्तर में सुलाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इसकी परिस्थिति बदलते ही इसकी आदत बदली या नहीं। मंत्री बोला, जी महाराज, यह तो बहुत ही अच्छा प्रयोग है। मंत्री ने किसान को उठाया। किसान ने जैसे ही राजा को देखा उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए। राजा किसान को देखकर बोले, मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए 2 महीना के लिए मैं तुम्हें अपने महल ले जाना चाहता हूँ। राजा की यह बात सुनकर वह किसान अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा, किसान और मंत्री तीनों महल में पहुंच गए। राजा ने मंत्री से कहा, किसान के लिए एक बहुत अच्छे और बड़े कमरे में ठहरने की व्यवस्था करो और खासकर उसका बिस्तर मखमली और आरामदायक होना चाहिए। राजा की यह बात सुनकर किसान की खुशी की कोई सीमा न रही। मंत्री किसान को लेकर उस कमरे में पहुंच गया जहां पर उसे रुकवाना था। किसान आंखें फाड़कर कमरे को देखने लगा। अपने पूरे जीवन में उसने ऐसा सुंदर कमरा कहीं नहीं देखा था। फिर उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी। बिस्तर को देखते वह उसमें बैठ गया। मंत्री बोला, बताओ, कैसा लग रहा है तुम्हें। किसान बोला, अरे मंत्री जी, स्वर्ग लोक जैसा लग रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे बिस्तर पर बैठ भी सकता हूँ। मंत्री बोला, ठीक है, मैं कल यहाँ आऊंगा और पूछूंगा कि तुम्हें कैसा लगा इस बिस्तर पर सोकर। ऐसा कहकर मंत्री उसके कक्ष से निकल गया। किसान आराम से बिस्तर पर सो गया। अगले दिन मंत्री किसान के कक्ष में आया और उससे पूछने लगा, बताओ, कल तुम्हें कैसी नींद आई। किसान बोला, मंत्री जी, बिस्तर तो बहुत मुलायम है, लेकिन ना जाने मुझे कल इसमें नींद नहीं आई।
मंत्री बोले, कभी ऐसे बिस्तर पर नहीं सोए नहीं हो, इसीलिए धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री बताओ, क्या किसान को कल नींद अच्छी आई थी? मंत्री बोला, नहीं राजा, कल उसे अच्छी नींद नहीं आई। राजा बोले, यह कैसी अजीब बात है कि उसे पथरीली जमीन पर तो आराम की नींद आती थी और मखमली बिस्तर पर उसे नींद ही नहीं आ रही। मंत्री बोला, राजा, अपने पूरे जीवन में वह कभी ऐसे बिस्तर पर नहीं सोया। यह चीज भले ही आरामदायक है लेकिन उसके लिए नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसे मखमल का बिस्तर अच्छा लगने लगेगा। ऐसे करके 1 महीना बीत जाने के बाद राजा किसान के कक्ष में पहुंचे और बोले, बताओ, तुम्हें मखमली बिस्तर में सोते हुए कैसा लग रहा है? किसान बोला, महाराज, ऐसा सुख तो मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंखें ऐसी बंद हो जाती है कि फिर सुबह ही खुलती हैं। राजा किसान के कक्ष से निकल गए और मंत्री के पास पहुंचे। राजा बोले, तुम सत्य ही कहते थे कि परिस्थिति बदलने से इंसान उसी स्थिति में ढल जाता है। मंत्री बोला, महाराज, हम इसकी स्थिति फिर से बदल सकते हैं। मैं आज किसान के बिस्तर के नीचे कुछ सूखी पत्तियां और कंकर आदि रख देता हूं। राजा बोले, हाँ, तुम ऐसा करो और मुझे बताओ कि किसान की नींद में कोई फर्क आता है या नहीं। मंत्री ने ऐसा ही किया। उसने किसान के बिस्तर के नीचे कुछ सूखी पत्तियों और कंकर आदि रख दिए। सुबह मंत्री ने जब किसान से पूछा तो उसने बताया कि कल मुझे नींद नहीं आई। 2 महीने बीत जाने के बाद मंत्री बोला, महाराज, 2 महीने पूरे हो चुके हैं और हमारा प्रयोग भी पूरा हो चुका है। पहले परिस्थिति के कारण उसे पथरीली जमीन पर सोने की आदत थी और फिर कुछ ही वक्त बाद उसे मखमली बिस्तर पर सोने की आदत हो गई। जो किसान इतनी पथरीली जमीन पर सोया करता था, आज उसे सूखी पत्ती और कंकर भी इस तरह प्रतीत हो रहे थे कि वह सो ही नहीं पाया। इससे यह सिद्ध होता है कि उसकी आदत अब मखमली बिस्तर पर सोने की हो चुकी है। जिस प्रकार पहले उसकी आदत पथरीली जमीन पर सोने की थी। राजा बोले, मंत्री, तुमने सत्य ही कहा था। व्यक्ति अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। जैसे शरीर को आदत पड़ जाती है, वह वैसे ही व्यवहार करने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जैसी परिस्थिति होती है, व्यक्ति वैसे ही खुद को ढाल लेता है, और जो लोग परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाते, वे लोग सोचते हैं कि यह परिस्थिति मुसीबत सिर्फ उन्हीं के जीवन में है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। हम इंसान तो इंसान, जानवर भी खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं। जैसे ठंडे इलाकों में रहने वाले पशु पक्षी खुद को मौसम के हिसाब से ढाल लेते हैं। हमें भी जीवन में ऐसे लोगों की संगत करनी चाहिए जिनकी संगति से हम बदल सके, क्योंकि क्षमता तो हर इंसान में होती है, लेकिन बस हमें उस सही परिस्थिति को खोजना होगा जिसमें रहकर हम अपने आप ही बदल पाएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मोटिवेशनल स्टोरी जीवन में खुश रहना है तो परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलते रहो पसंद आई होगी। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें। धन्यवाद।